नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिस प्रेस वार्ता को जो है प्रोविजनल प्रधान मनजीत सिंह जी द्वारा एड्रेस किया गया। उन्होंने बताया कि कल अल्ताफ़ बुखारी जो प्रधान हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो है कल गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले और उन्होंने जो अलग अलग मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के वो उनके समक्ष रखे, जिसमें से मुख्यतः तौर पे स्टेटहुड का मुद्दा और जाट समुदाय के लिए ओबीसी का मुद्दा। पत्रकार साथियों, आप सब साथियों को जैसे पता है कि होम मिनिस्टर साहब 3 दिन के टूर पे जम्मू कश्मीर में आए हैं। कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डेपुटेशन अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में होम मिनिस्टर साहब को राजभवन में श्रीनगर मिले थे और उनमें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उसके बारे में जो है अल्ताफ़ बुखारी साहब और जो 14 लोग और साथ उनके गए थे, तो मुद्दे वहाँ पे उठाए गए, जिसमें अहम मुद्दा जो था वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जिसकी बुनियाद पे ये पार्टी संघर्ष कर रही है कि जल्द से जल्द हमारी रियासत बहाल की जाए और इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा जो हमारे ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिनको पूरे देश भर में 27% रिजर्वेशन मिल रही है, पर जम्मू कश्मीर में उनको आज तक इससे वंचित रखा गया, तो इसके बारे में भी पार्टी ने जो है इस मुद्दे को हाईलाइट किया और ये रिक्वेस्ट की होम मिनिस्टर से कि ये जो 27% रिजर्वेशन है, जैसे पूरे देश भर में लागू की गई है, इनको भी लागू की जाए। इसके अलावा अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये मुद्दा उठाया कि जाट समुदाय जो एक्सट्रीम बॉर्डर पे बैठा हुआ है और मेहनत का समाज है, इस समाज को भी ओबीसी में इंक्लूड किया जाए। और उसके बारे में वज़ीर दाखिला ने कहा कि यहाँ चूँकि कमीशन बैठा हुआ है जस्टिस शर्मा की क़यादत में, तो उस कमीशन को भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तौर पे हमने ये बातें रखी थी। तो मुझे उम्मीद है उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि ये जाटों को ओबीसी में जल्द जो है इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे फ्रूट ग्रोअर्स हैं, जो नेशनल हाईवे आए दिन बंद रहता है, जिससे 3-3, 4-4 दिन हमारे ड्राइवर भाई जो हैं वो भी जामों में फंसे रहते हैं। श्रीनगर जो लोग आना जाना चाहते हैं बाय रोड, उनको आने में दिक्कतें होती हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो इस पर भी होम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट किया चीफ सेक्रेटरी को और डीजी पुलिस को कि वो कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ इसके बारे में बात करें और इस मैटर को जो है वो जल्द से जल्द हल करें, ताकि फ्रूट ग्रोअर्स और जो हमारे ड्राइवर भाई हैं इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो मुद्दा हमने अहम उठाया वो ये था कि जो छम्ब डिस्प्लेस्ड पर्सन है, जो छम्ब से हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन जो 1965 की वार और 71 के वार के बाद उनको इस बॉर्डर पे जो है वो रिहेबिलिटेट किया गया और उनके जो ज़मीनें हैं उनको अभी तक उसका अधिकार नहीं दिए गए, उनको मालकाना हक नहीं दिए गए, चाहे वो सरकारी ज़मीन है चाहे वो कस्टोडियल लैंड है। और अब चूँकि नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है, बहुत सारे जो बस्तियां हैं रिफ्यूजियों की जो इसमें आ रही हैं, जिनकी लैंड एक्वायर हो रही है, उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा। इससे पहले भी बॉर्डर पे कहीं बीएसएफ ने लैंड एक्वायर की, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लैंड एक्वायर की, यहाँ बीएसएफ आर्मी ने, तो उन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलता था। तो ये बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने होम मिनिस्टर के नोटिस में लाई कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती है, जो लैंड इनको अलाट की गई है इनको इसका मालकाना हक दिया जाए। तो होम मिनिस्टर ने इस बात को सीरियसली लिया। उन्होंने उसी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये हिदायत दी कि इनको जो मालकाना हक है वो दिया जाए और जो लैंड एक्वायर हो रही है इसका बताया जाए कि कितने लोग इसके बीच में आ रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहा कि ये सारा आंकड़ा इसका कलेक्ट करो, ताकि ये लोग जो हैं जिनको बाज़ाब्ता ज़मीनें अलाट हुई थी, अब वो कस्टोडियन लैंड है तो कस्टोडियन के पास पैसा चला जाता है, लोगों को नहीं मिल रहा, ना उनको लैंड मिलती है ना उनको पैसा मिलता है। तो ये बातें जो हैं ये हमने वहाँ रखी। इसी तरीके से बॉर्डर बटालियन, पुलिस बटालियन, ये रेज़ करने की बात की गई। इसी तरह जो बच्चे जिनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे, जो सिलेक्टेड लिस्टें हैं, उनका प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो हमारे जो बेरोज़गार जो हमारे बच्चे हैं उनको रद्द कर दिया गया उन लिस्टों को,
तो ये कहा गया था कि हम अक्टूबर महीने में दोबारा इनके एग्ज़ाम लेंगे जो अभी नज़र नहीं आ रहे, तो इसके बारे में भी बात की। इसके अलावा जो यूथ नौजवान जो किसी कारण केसों में मुलव्वस हैं और जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, इसके बारे में भी पार्टी ने बात उठाई कि जो बच्चे देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, जिन पे कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो उन लोगों को भी जो है ये छोड़ा जाए। ये बातें जो हैं, इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो रखी गई थी, लेकिन मुख्य बात जो है कि स्टेटहुड रिस्टोर हो हमारी, और इलेक्शन जल्द से जल्द हो। लैंड कंपनसेशन जो है, ये जो डिस्प्लेस पर्सन है 65-71 के, इनको मालकाना हक दिया जाए। इसी तरीके से जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, फ्रूट ग्रोअर्स हैं, जो नेशनल हाईवे बंद रहता है आए दिन, तो इसके बारे में भी ये बात की। तो ये जितने भी हमारे कहीं जो टनल्स बनानी है, जो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये भी हमने वहाँ डिस्कस किए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि होम मिनिस्टर साहब ने अल्ताफ़ बुखारी साहब की बातों को गौर से सुना, और ये जो इश्यूज़ हैं हमारे, ख़ास तौर पे ओबीसी समाज का, ख़ास तौर पे डिस्प्लेस पर्सन का, रिफ्यूजियों का, ये बातें जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उठाई। तो ये बातें जो है आज हमने आपके सामने रखी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कब तक स्टेटहुड मिल सकती है और जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, ये कब तक मिल सकता है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन एक सवाल जो है वो ये है कि कश्मीर घाटी के सेब ख़राब होते हैं, वो चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन 2 महीने से नहरों में पानी नहीं आ रहा, जिसमें वर्ल्ड फेमस रिनोन्ड बासमती की जो फसल है वो ख़राब हो रही है। उसके बारे में कोई भी पार्टी चर्चा क्यों नहीं करती? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ। कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।